कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास एए मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद। कमली लो प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम कमलेश है। केवल ईश्वर की कृपा है। हाय कमलेश भाई। हाय भाई, हाय हाय। ईश्वर की कृपा है। आप लोगों के सुंदर अनुभव है, आप लोगों का साथ है, परिवार का प्यार है, परिवार का साथ है, इसलिए आज और अभी तक शराब का जहरीला घूंट लिया नहीं हूँ। सुंदर हूँ, समाधानी हूँ, अच्छा जीवन जी रहा हूँ। मुझे कुछ दिन पहले आनंद भाई का फोन आया था और उन्होंने मुझे बताया कि कमलेश भाई आपको एक अपना अनुभव शेयर करना है। तो विषय पूछा तो उन्होंने बोले कि कमलेश आपको जो पसंद हो वही विषय कीजिए। और ये मेरा बहुत नजदीक का विषय है क्योंकि इसके ऊपर मेरे बहुत गाढ़े अनुभव है। और वो विषय था आधे अधूरे प्रयासों से कुछ भी हासिल नहीं होता है। हम उस मोड़ पे या उस चौराहे पे खड़े हैं जहाँ पर हमने परमेश्वर से संरक्षण या उसकी पनाह के लिए मांग की थी। तो ये आधे अधूरे प्रयासों से कुछ भी नहीं होता है। तो ये मेरा अच्छा विषय, मुझे लगा ये विषय शेयर करना चाहिए और आनंद भाई ने मुझे ये मौका दिए और होप पायनियर ग्रुप और स्नेहाचल ग्रुप ने मुझे अपने अनुभव साझा करने के लिए बुलाए, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं शराब क्यों पिया हूँ और शराब की वजह से क्या हुआ है। तो दोस्तों, शराब पीने के पहले जो 2-3 साल पहले तो मेरा जो व्यक्तिमत्व कुछ अलग सा था। मैं अकेले में रहने वाला, डरा डरा सा, किसी से कुछ बातें नहीं करना। मुझे डर ये चीज का लगता था कि कुछ मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी से बातें करूँ स्कूल में या कोई दोस्तों से कोई विषय पे, तो वो लोग सोचेंगे कि कमलेश कुछ गलत बोल रहा है, वो लोग मुझ पे हंसेंगे। इस वजह से मैं किसी से सही ढंग से बात नहीं कर पाता था। मैं घबराहट में रहता था, अकेलेपन में रहता था, डरा डरा था, कॉन्फिडेंस की कमी रहती थी, ऐसे चीज। और जब मेरे सामने शराब के बारे में प्रस्ताव आया था तो मैंने उसे हाँ किया और मैंने पहली बार शराब पिया। और शराब पीने से मुझे क्या हुआ, शराब पीने के बाद जो ये सब चीजें थी, जो कॉन्फिडेंस की कमी, जो डर, जो अकेलापन, जो अशांति, आनंद नहीं, सुख नहीं, यानी मेरी जिंदगी में कुछ तो भी सूखा सूखापन था। तो ये शराब पीने के बाद ये सूखापन कहीं ना कहीं हरियाली में हो गई और ये जो शराब मुझे अच्छे लगने लगी। उसका टेस्ट मुझे पसंद नहीं था। मैंने हालांकि उनको बोल दिया था कि यार तुम लोग कैसे पीते, जितनी भी शराब पीने का प्रयत्न कर रहा हूँ उतनी बाहर है, बाहर जा रही है, बदबू बहुत गंदी है इसकी, तो दोबारा नहीं पीऊंगा। तो उसका जो परिणाम मिला था वो परिणाम कुछ अलग था। वो परिणाम मुझे चाहिए था। वो परिणाम परिणाम था मुझे सुख का, शांति का, आनंद का, शक्ति का, खुशी का, एक एंटरटेनमेंट का, यानी कुछ अच्छा अनुभव। और यही मुझे चाहिए था और शराब ने वो किक मुझे दी और यही मुझे चाहिए, इसलिए मैं शराब की तरफ अग्रसर होते गया। जैसे जैसे मौका मिलता था मैं शराब पीता था और बहुत मजा लेता था, अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं शराब पीना चालू कर दिया, आखिरी परिस्थिति ऐसी आ चुकी थी कि मैं शराब के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो चुका था और शराब पीने के लिए अब तड़प मुझे निर्माण हो रही थी। अब शराब के बिना मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था, ना किसी से कुछ बातें कर पाता था, ना फिर चल पाता था, न उठ पाता था, न खा पाता था, न सो पाता, स्थिर रहता था। हेलो, हेलो, कोई सुन पा रहा है? हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। बीच में ओके, ये आपका आवाज फोन आया था। फोन आ ओके गया था ओके। इसलिए हुआ था। तो दोस्तों, शराब पीने के बाद जो जिसके ऊपर जब मैं निर्भर हो गया था,
तो शराब की तड़प आ जाती थी। अब शराब के बिना मैं रह नहीं पा रहा था। मुझे वो शांति चाहिए था, मुझे वो सुख चाहिए था, जो मुझे आनंद चाहिए था सिर्फ शराब से मिलता था। और ये सब चीज के लिए मैं शराब की तरफ अग्रसर हो रहा था। अब शराब मुझे नहीं मिलती थी, तो फिर वो पहले वाला जीवन, शराब पीने के पहले वाला जीवन हो जाता था, अशांत, स्थिर, बेचैन, है ना। जिंदगी में कोई रस नहीं, मजा नहीं आ रहा है, और मजे के लिए मैं तड़प जाता था। और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता था। किसी के पीछे पीछे जाना शराब पीने के लिए, उन्होंने जो कुछ काम बताए वो काम करना, किसी की बात मानना, घर में आके झगड़े करना, मुझे अभी के अभी शराब पैसे चाहिए। मिसेस बोलती थी, अजी वो सिलेंडर के पैसे, किराने के पैसे, इलेक्ट्रिक बिल के पैसे। मैं बोलता था मैं तेरे को कल दूंगा, परसों दूंगा, लेकिन अभी मुझे वो चाहिए, मुझे अभी दे 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 दे। यानी इस तरह से तड़प हो जाती थी कि उसके सिवा मैं कुछ सोच ही नहीं पाता था, मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। यानी जो चीज मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए थी एक्चुअली, मुझे वो शराब नहीं चाहिए थी। एक्चुअली शराब पीने का जो शांति का अनुभव, सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव जो मुझे मिलता था, वो मुझे चाहिए थी। लेकिन आखिरी समय ऐसा हो पा रहा था कि वो अनुभव भी मुझे नहीं मिल पा रहा था। 90 पीने के बाद वो अनुभव होता था, लेकिन उसके बाद इतनी मैं शराब पी लेता था कि वो अनुभव मुझे वो मिल ही नहीं पा रहा था। और यही चक्कर में मेरी शराब और बढ़ती थी, और बढ़ती थी, और बढ़ रही थी, और मैं शराब की इसमें पूरी तरह से चले गया था दोस्तों। ऐसे परिस्थिति में शराब को छोड़ने के असफल प्रयत्न भी किया, लेकिन मुझे असफलता मिली। कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, कभी 15 दिन, कभी 3 महीना, कभी 8 महीना। मैं पूरी ईमानदारी से सोचता था, मुझे पता था कि अब शराब मेरी बस की रही नहीं है, अभी मुझे शराब छोड़ना है। और पूरी ईमानदारी लगाने के बावजूद भी मैं शराब से दूरी हासिल नहीं कर पाता था। कुछ महीने के बाद मेरी जिंदगी में शराब आती थी। ऐसा क्यों हो रहा मुझे पता नहीं था। और मेरी जिंदगी में वही अस्थिरता, वही बेचैनी, वही चिड़चिड़ापन, वही डर, वही अकेलापन, वही खुन्नस, सब कुछ भरा हुआ था, और इसी के माध्यम से जी रहा था। और आखिर निर्णय मेरा ये था कि शराब पी के ही जीना और शराब पी के ही मरना। ये मेरी सोच बनी हुई थी दोस्तों। ऐसे में ईश्वर की असीम कृपा हुई और मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला। और अल्कोहलिक की मीटिंग में नेगेटिव विचार लेके आया था। मैंने इतने प्रयत्न किया उस शराब से दूर रहने के, लेकिन वो प्रयत्न यानी सक्सेस नहीं हुए। मीटिंग में आने के बाद हो पाएंगे क्या, ये मेरे विचार थे। लेकिन मीटिंग में आने के बाद वो कहीं ना कहीं एक अलग चीज मुझे मिली, एक मुझे आशा मिली, एक होप मिली। वहां पे मुझे सहानुभूति मिली थी, मुझे प्यार मिला था, मुझे अपनापन मिला था। और ये चीज कहीं ना कहीं मुझे पसंद आई, क्योंकि घर में, समाज में मुझे धिक्कारा गया था, मुझे नजदीक नहीं रखते थे। या अपनापन जो मिला, प्यार मिला, इसी वजह से मैं मीटिंग में आते गया। और मेरी एक सोच थी कि अगर मैं शराब छोड़ दूंगा तो मैं सब कुछ अचीव कर लूंगा। मैं घर को देख पाऊंगा, अपने बिजनेस को बढ़ा पाऊंगा, समाज में अपना नाम कमा पाऊंगा, ये सब कुछ मैं अचीव कर पाऊंगा। ये मुझे पूरा विश्वास था, 100% विश्वास था। सिर्फ मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं शराब नहीं छोड़ पा रहा हूँ। और मीटिंग में आने के बाद दोस्तों, एक एक दिन करके आप लोगों के अनुभव, आप लोगों की ताकत, आप लोगों का प्यार, इसके वजह से मेरे मनस्थिति में परिवर्तन होना चालू हो गया। मध्यपाश नाम की मुझे बीमारी समझने लगी, और मैं मध्यपाश बीमारी के लिए वन डे एट ए टाइम, जो मुझे स्लोगन बताया गया था, हाउ हॉल्ट, हाउ की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं था, हॉल्ट की तरफ ज्यादा ध्यान था। और इस माध्यम से मैं शराब से दूरी हासिल करने लगा, और एक एक दिन करके अच्छा लगने लगा। स्टार्टिंग के दिनों में बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत प्रामाणिक था, मैं हर चीज करने के लिए तैयार था शराब से दूरी हासिल करने के लिए। सभासद बोलते थे भूखे पेट मत रहे, तो भूखे पेट के रहता था। एक ही सभासद के साथ रहे, यहाँ पे चल, वहां पर चल, वो प्रोग्राम में चल, नागपुर चल, जहाँ बोले वहां पे वो हाँ 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 करते रहे। और इसी की वजह से मैं शराब से दूरी हासिल किया। और मीटिंग में आया, मीटिंग में आने के बाद जैसे मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ अचीव कर पाऊंगा, वो अचीव नहीं हो पा रहा था। वही जिंदगी, तनाव, गुस्सा, डर, अहंकार, अस्थिर, बेचैन, चिड़चिड़ा, ये सब कुछ वो मेरी जिंदगी में था। लेकिन मैंने शराब की दूरी जो शराब से जो दूरी हासिल किया था, उसको मैंने इस तरह से ऊपर करवा लिया था कि उसके नीचे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और मैं ये बोलता था कि ये सब कुछ परमेश्वर की वजह से हुआ था। यानी मुझे क्या चाहिए था मैं भूल गया, मुझे सिर्फ शराब से ही दूरी हासिल करवाना था, यही था। और इसी माध्यम से मेरा दोहरा व्यक्तिमत्व हो गया था। मैं घर में चिड़चिड़ा रहता था, गुस्सा करता था, दबाव देता था, मेरे हिसाब से चलने के लिए होना। कार्य क्षेत्र में, यानी मेरा जो जीवन है, ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई बन चुकी थी।
हर जगह पे मेरे झगड़े ही झगड़े चल रहे थे। मैं कहीं पे भी जीत नहीं पा रहा, ना समाज में जीत पा रहा हूँ, ना मैं कार्य क्षेत्र में जीत पा रहा हूँ, ना अपने घर में जीत पा रहा हूँ। मेरी जो सोच रहती थी, मेरे को गाड़ी होना, बंगला होना, ये होना, वो होना, और उसके माध्यम से चलते जा रहा था, लेकिन वो कुछ मुझे मिलता नहीं था, और इसी तरह से मेरी जिंदगी में वो सूखापन आ गया। वही तनाव, वही दुख, वही अशांति। और वो मीटिंग में जब बोलते थे कि मेरे जिंदगी मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, तो मुझे लगता था मेरे साथ भी अच्छा होने के लिए होना, लेकिन उसके लिए मैं कुछ प्रयत्न भी करता था, लेकिन कुछ समय के बाद वो प्रयत्न असफलता में चल जाते थे। कुछ दिन में गुस्से से, निराशा से तो दूर रहता था, लेकिन पलट कर वो मेरी जिंदगी में ही आ जाते थे। और मैं मीटिंग में आने के बाद, वो एक कहावत है जो बताया गया है ना, कि एक शराबी शराब पी पी के मरना भी नहीं चाहता और आध्यात्मिकता के माध्यम से जीवन जीना भी नहीं चाहता। तो वो मेरे साथ हुआ। मैं आध्यात्मिकता के माध्यम से जीवन जीने का प्रयत्न नहीं करता था, क्योंकि आध्यात्मिकता मुझे पसंद नहीं थी। मुझे जो बाहरी जीवन था ना, वो मुझे पसंद था। दूसरे से चिड़ी मार करना, दूसरे को सजा देना, दूसरे को टोपी लगा के उसके ऊपर हंसना, है ना। तो यही चीज मुझे पसंद आती थी। ये नम्रता, स्वीकार करो, हार मानो, अपने बारे में लिखो, स्पॉन्सर से प्रेयर करो, ये सब चीज मेरे को पसंद नहीं थी। तो दोस्तों, इस तरह से मेरी जिंदगी में तबाही होती गई, और मैं वो तबाही यानी तबाही नहीं हो रही है, मैं अच्छा ही जीवन जी रहा हूँ करके बताते गया। लेकिन एक दिन आया जब मैं सोचा कि साला ये सही नहीं है यार, ये इस तरह से जीवन जीने में कोई मतलब नहीं है। ये आधे अधूरे प्रयासों से मुझे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ये आधा अधूरा इलाज क्या था? आधा अधूरा इलाज था सिर्फ मैं शराब से दूर हूँ। और परिपूर्ण इलाज क्या है? परमेश्वर के माध्यम से मेरे जिंदगी में बदलाव। और दोस्तों, इसी के माध्यम से मैं जब स्पॉन्सर किया, स्पॉन्सर ने मेरे सामने पहला स्टेप रखे कि देख कमलेश, शराब के सामने तू शक्ति है, और इसने मेरे जीवन का नाश किया है। सॉरी, नाश नहीं है, अस्वस्थ किया है। ये हमारे बल्लाशे में नाश नाश ज्यादा चलता है। एक्चुअली वो नाश नहीं, वो अस्वस्थ है। नाश बोलो तो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसे मैं सुधार नहीं सकता हूँ। तो अस्वस्थता को सुधार सकता हूँ। तो ये पहला जो स्टेप था, मैं शक्तिहीन हूँ, मेरे पास वो शक्ति नहीं है, ये चीज मुझे समझना था। तो एक्चुअली मेरे पास शक्ति नहीं है बोले तो, मेरे पास बोले तो मैं कौन? मेरे बुद्धि में शक्ति नहीं है, मेरे मनस्थिति में शक्ति नहीं है, कि मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, तो किसमें शक्ति नहीं है? तो एल्कोहलिक साइंस में मुझे बताया गया था कि आध्यात्मिक प्रोग्राम है, मुझे खुद का अध्ययन करना है। खुद का अध्ययन बोले तो मैं कौन, सबसे पहले मुझे ये जानना पड़ेगा। और जब मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि कमलेश देख, ये तेरी मनस्थिति है, तेरा मन है, तेरा शरीर है ना, तेरी बॉडी, ये तू नहीं है। तेरे अंदर में जो कुछ एक शक्ति है, जिसे लोग आत्मा बोलते हैं, जिसे लोग प्राण बोलते हैं, जिसे लोग रूह बोलते हैं, वो है तू। और ये चीज मुझे समझ में आना चालू हो गया कि शरीर नहीं हूं मैं। मुझे बताते थे ना कि ये मेरा हाथ बोलने वाला मैं कौन, ये मेरे आंखें बोलने वाला मैं कौन। तो ये चीज मुझे समझ में आने लगी कि मेरे आत्मा को लगी वाली बीमारी है, आध्यात्मिक बीमारी। तो बहुत सारे प्रतिबिंब में ये चीज दिया गया है। 10वें स्टेप में बताया गया है कि हम पवित्र आत्मा की दुनिया में चलते हैं, या फिर बताया गया कि ये आत्मा की बीमारी है। यहाँ पे वो सब बताया कि आत्मा को स्वच्छ करने का है। तो ये मैं बोले तो मैं अपने आप को आत्मा समझा कि ये आत्मा को लगी वाली बीमारी है, और इसी की वजह से मेरी जीवन पूरा बिखर चुका है। तो ये जो पहले स्टेप में जो शक्तिहीनता की बात बताई गई थी, और ये शक्तिहीनता से शक्ति मुझे चाहिए, और ये अस्त व्यस्त जीवन हुआ है वो पूरा बिखरा हुआ जीवन समेटने के लिए होना मुझे। इसके लिए ये 2 से लेके ये 12 पायरा का प्रोग्राम दिया गया है। शक्ति की कमी, तो मुझे शक्ति चाहिए, स्टेप टू स्टेप मुझे प्रोग्राम दिया गया था। तो यहाँ पर आने के बाद जो दूसरा स्टेप मुझे बताया गया था कि हमने विश्वास किया कि हमसे ज्यादा की कोई शक्ति हमें मानसिक धैर्य दे सकती है, मानसिक संतुलन दे सकती है, होश में ला सकती है, पागलपन से दूर कर सकती है। तो मेरे में वो मानसिक धैर्य नहीं था क्या? तो नहीं था। अगर मेरे पास वो मानसिकता रहती थी, अच्छी मानसिकता रहती थी, तो मुझे एल्कोहलिक की मीटिंग में आने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये ईश्वर के ऊपर मैं क्यों विश्वास करूं? ईश्वर को तो मैंने बहुत सारी विनंती किया था,
ईश्वर के मंदिर में गया था, गिड़गिड़ाया था, उसको पूजा पाठ जो कुछ बोले वो सब कुछ किया था मैंने, लेकिन मुझे परमेश्वर ने कभी दूर नहीं रखा। और ये परमेश्वर की तरफ देखने का मेरा दृष्टिकोण बदल चुका था ए में आने के पहले। परमेश्वर है ही नहीं, ये पत्थर की मूर्ति है, इसमें कोई जान नहीं है, ये कुछ भला कर नहीं सकते, इसके पास कोई शक्ति नहीं है। और इसके पास शक्ति रहती थी तो इसके पास जो दर्शन के लिए आते थे वो क्यों मरते हैं, या दर्शन करके आते हो तो वो क्यों मरते हैं, या फिर इतने सारे कोरोना आ रहा है, भूकंप आ रहा है, ये सब चीज प्लेग वगैरह आ रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? परमेश्वर रहता था ऐसा क्यों दूसरे की जान क्यों लेता था? तो ये मेरे पूर्वाग्रह थे, मेरा जिद्दीपना था, मेरी असंवेदनशील थी। ये तीनों के वजह से मैं परमेश्वर को अपने जिंदगी में लाने के लिए असमर्थ था। इसलिए मुझे बताया गया था, कमलेश सबसे पहले तुझे पूर्वाग्रह को हटाना पड़ेगा, जिद्दीपना को हटाना पड़ेगा, तभी तू खुले मन की तरफ चले जाएगा। इसलिए बिग बुक में एक दे दिया था कि पुराने विचारों को हटाकर नए विचारों को ग्रहण करना। तो जो मेरे जो पुराने विचार थे परमेश्वर के बारे में, शराब के बारे में, दैनिक जीवन के बारे में, उसे एक तरफ रखना था और एल्कोहलिक यानी मुझे क्या बताना चाहते हैं उसे समझना था। और जब मेरे बहुत सारे प्रश्न थे, वो हर प्रश्न के उत्तर एल्कोहलिक यानी दूसरे कदम में दिया। मेरे उसमें जो बताया गया था कि पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हम विश्वास करते हैं, जैसे बताया था ना कि साइंस बोलते हैं वो जो दिखना भी चाहिए और उसका परिणाम भी दिखना चाहिए, दोनों भी, तथ्य भी दिखना चाहिए और परिणाम भी दिखना चाहिए, तभी हम विश्वास करते हैं। लेकिन ये साइंस ने प्रूव किया है कि जो जो दिखती नहीं है तभी भी हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक, वो इलेक्ट्रिक मुझे दिखती नहीं है, लेकिन जब मैं बटन लगाता हूँ, बटन दबाता हूँ, तो इलेक्ट्रिक क्या क्या काम करती मुझे नहीं दिखती, किस तरह से चल रही वो नहीं दिखती, लेकिन उसका परिणाम जरूर दिखता है। तो मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बताया, देख कमलेश, इलेक्ट्रिक को देखता नहीं तो भी विश्वास कर रहा है ना, क्योंकि परिणाम दिख रहा है। उसी तरह से परमेश्वर तेरे को दिखने वाला नहीं है, लेकिन उसके परिणाम तो तुझे दिख रहे ना। तूने प्रेयर किया तो शराब से तो दूरी हासिल किया ना। बोला हाँ यार बरोबर है, तो फिर उसके ऊपर विश्वास क्यों नहीं है? दूसरी बात बताया गया था, जो कुछ दिखता है वो पूरा पूरा सत्य नहीं रहता है, वो आधा सत्य रहता है। जैसे बताया गया था कि हम रोज सूरज को पूर्व से निकलते पश्चिम में डूबते हुए देखते हैं, लेकिन एक्चुअली वो सूरज निकल रहा है क्या कि धरती घूम रही है? धरती घूम रही है, लेकिन मुझे तो दिख रहा है वो सूरज जाते हुए। जो दिखता है वो पूरा सच होता नहीं है। इसी तरह से परमेश्वर दिखने वाला नहीं है, दिखेगा नहीं, लेकिन वो नहीं है कर दिख रहा नहीं करके वो सच है क्या? नहीं, वो है, उसका अस्तित्व है। हम ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, जब खिड़की के बाहर जाते हैं तो हमको दिखता है कि झाड़ बाहर जाते हुए, पीछे जाते हुए, लेकिन वो अर्ध सत्य है। तो अभी भी हम ये मानते हैं कि बस जा रही है, हमको दिख रहा है झाड़ जाते हुए, तभी भी हम ये मानते हैं कि बस जा रही है। तो ये चीज विश्वास कर रहे तो परमेश्वर के बारे में क्यों नहीं कर रहे? बहुत सारी चीजें ऐसे होते हैं जब हम उसको यूज तो करते हैं लेकिन उसका विश्लेषण नहीं कर पाते। जैसे शक्कर की बात बताई गई थी, देख कमलेश, शक्कर तू खाता है, उसको विश्लेषण कर सकता है कि वो कैसा मीठा है? नहीं, अनुभव ले सकता है। उसी तरह से परमेश्वर कैसा ये उसका विश्लेषण नहीं कर सकेंगे, लेकिन उसका अनुभव ले सकेंगे। तो ये चीज मुझे पटने लगी। फिर मुझे ऐसी भी पटने लगी कि ये सब परमेश्वर वगैरह कुछ नहीं, ये सब कुछ बुद्धि का खेल है। तो उन्होंने बिग बुक में से वो पेज निकाले और वहां पे बताया गया था कि देख, ये बुद्धि के माध्यम से ये पूरी दुनिया में काया पलट हुई है, ये बुद्धि के माध्यम से ये इलेक्ट्रिसिटी, ये वो अमका नौ बहुत सारी प्रगति हुई है। तो ये तो बात सही है, तो फिर बुद्धि को ही मैं आगे क्यों न रखूं, परमेश्वर को क्यों रखूं? तो उन्होंने एक उदाहरण बहुत अच्छे तरह से दिए थे कि देख कमलेश, एक मूर्तिकार रहता है, वो मूर्तिकार एक हथौड़ी और छन्नी की मदद से पत्थर को एक दिशा देता है, उसका आकार बनाता है, उसको सुंदरता देता है, और जब वो सुंदर बन जाती है तो लोग उसकी पूजा करने के लिए जाते हैं, उसके आगे हार चढ़ाते हैं, पेड़ा रखते हैं, पैसा रखते हैं। इसके वजह से मूर्ति को अहंकार आ जाता है और वो मूर्ति बोलती है कि देख मेरे को मिलने कितने लोग आ रहे हैं। ये मूर्ति ये भूल जाती है कि उसको बनाने वाला वो मूर्तिकार है। इसी तरह से जो बुद्धि मुझे मेरे में है, ये बुद्धि देने वाला कौन है? ये तो परमेश्वर है। यही बुद्धि
कोई मछली को दे देते थे, यही बुद्धि कोई शेर को, सियार को, सांप को या गधे को देते थे, तो इतना विकसित हो सकता था क्या? ये परमेश्वर ने ये इंसानों को ही बुद्धि दी है। ये चीज मुझे समझाने लगे तो मेरे को ये बात पटने लगी, बहुत अच्छा लगने लगी। मतलब बात सही है, विश्वास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और जिस दिन से मैंने विश्वास किया, बस विश्वास किया, तो वहां से चमत्कार होना चालू हो गए थे। मैं शराब से दूरी हासिल करने लगा था, एक नई शक्ति का संचार हुए समान लगने लगा था, एक मार्ग खुले समान लगने लगा था मुझे। बस विश्वास करने से इतना हुआ, तो परमेश्वर को जानना और उसको अपनाने से मुझे कितना मिलेगा। तो ये चीज थी। और फिर मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने हम अज्ञेयवादी में से पहला जो पैराग्राफ था वो मुझे पढ़ाया। वो पैराग्राफ में लिखा था कि पिछले अध्याय में हमने ये पढ़ा कि शराबी कौन और शराबी कौन नहीं है। ये समझ में आया। अगर आप ईमानदारी से चाहते हो शराब छोड़ना, लेकिन होता नहीं, और एक बार शराब पी लेने का उसको नियंत्रण में रख सकते नहीं, मेंटल ऑब्सेशन एंड फिजिकल एनर्जी। बोला हाँ बरोबर है। ऐसे इसमें आप एक बीमारी के अधीन हो, संभावित शराबी हो, और इसका उपाय सिर्फ आध्यात्मिक अनुभूति ही हो दे सकती है। ये महत्व का प्रश्न उत्तर था। ये आध्यात्मिक अनुभूति क्या? तो ये आध्यात्मिक अनुभूति के बारे में मुझे बताए कि मेरा मन, मेरे भावना और मेरे जो एटीट्यूड है, ये एक तरफ से निकल के नए विचार, नए भावना और नए एटीट्यूड बनने की होना, और ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के माध्यम से होने वाला है। उसके नीचे भी लिखा था कि जो अज्ञेयवादी होते हैं या फिर जो नास्तिक होते हैं, उनको ये प्रकार की अनुभूति नहीं होगी। यानी मेरे सामने पूरा अंधेरा छा गया था कि मैं तो अज्ञेयवादी हूँ, मानता था, लेकिन अब मैं उसको, वो मेरे लिए कार्य करेगा ये मुझे विश्वास था, मेरे लिए कार्य नहीं करेगा, मैं अज्ञेयवादी भैया नहीं, मैं थोड़ा कश्मकश में था। तो जब मैं इस तरह से कश्मकश में रहूंगा तो मुझे ये आध्यात्मिक अनुभूति होगी नहीं, और ये आध्यात्मिक अनुभूति होगी नहीं तो मेरा नाश पक्का ही है। मैंने नैतिकता के माध्यम से चलने का प्रयत्न किया शराब पीने के पहले, लेकिन नैतिकता से अगर मैं निकल जाता था तो मीटिंग में आने की जरूरत ही नहीं। ये बिग बुक मुझे बता रही थी। मुझे एक शक्ति की जरूरत थी, जो मुझे दूसरे स्टेप ने मुझे बताया। शक्ति की कमी ये हमारी दुविधा थी। हमें उस शक्ति तक खोजना था जिसके सहारे हम जीवित रह सके। शक्ति की कमी, शक्ति की कमी बोलते किसकी शक्ति की कमी? ये शारीरिक शक्ति या ये आत्मिक शक्ति? ये शारीरिक शक्ति के लिए बहुत कुछ है। मेरे को हवा मिलता है, पानी मिलता है, खाना मिलता है, प्रोटीन मिलता है, जो मुझे चाहिए ये भौतिक चीज में तो मिलता है। लेकिन ये आध्यात्मिक शक्ति के लिए मुझसे उच्च शक्ति की जरूरत है। और जिसके सहारे मैं जीवित रह सकूं। जीवित रह सकूं का क्या मतलब है? मैं मर गया हो क्या? नहीं। जीवित रह सकूं का मतलब है जो मुझे चाहिए था। मुझे क्या चाहिए था? मुझे ज्ञान चाहिए था, मुझे पवित्रता चाहिए थी, मुझे सुख चाहिए था, मुझे शांति चाहिए थी, मुझे प्रेम चाहिए था, मुझे आनंद चाहिए था, मुझे शक्ति चाहिए थी। ये चीज मुझे चाहिए था जिसके वजह से मैं जिंदगी को जी सकूं। जिंदगी को जीने के लिए ये गुणों की जरूरत है, या आत्मा को 7 गुणों की जरूरत है। तो ये मुझे आत्मिक स्थिति, मैं अभी तक भौतिक जगत में जी रहा था। ये बाहर को देख के मैं परेशान हो रहा था, लेकिन कभी मैंने अपने आप में कभी देखा ही नहीं। तो ये जो मेरे सामने रखा गया था कि मुझे जीवित रहने के लिए मेरे परमात्मा की खोज करना है, और सिर्फ मुझे विश्वास करना है। विश्वास कर, 2 प्रश्न पूछे, तू विश्वास करता है क्या? बोला नहीं। विश्वास करने के लिए इच्छे की तैयारी करता है क्या? बोला हाँ। बस ओके, आगे बढ़। और दोस्तों यहाँ पे आ गया था मेरा तीसरा स्टेप। वहां पे बताया गया कि हमने ये तय किया कि हम अपना मन और जीवन उस शक्ति के हाथ में दे देंगे जिसको हम अपना भगवान समझते थे। मीटिंग में आने के पहले, स्टेप वर्किंग करने के पहले पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप हो चुका था, लेकिन इसके वजह से मैं अच्छे से जीवन जी नहीं पा रहा था। मैं शराब से तो दूर था, लेकिन मेरा चैन मार दिया था, मेरा सुख मार दिया था, मेरा आनंद मार दिया था। ये सब चीज से मैं दूर था। इसलिए मेरे अंदर में ये जो 12 स्टेप, ये बिग बुक मुझे क्या बताती है? इसका सार एक ही है। बिग बुक, इतनी बड़ी बिग बुक लिखी है, इतने बड़े अनुभव लिखे, उसका सार एक ही है। और वो सार ये है कि मैं शक्तिहीन हूँ, मेरी जिंदगी बिखर चुकी है, और उसके लिए मुझे शक्ति की जरूरत है, और वो शक्ति मुझे परमात्मा दे सकेगी। बस यही एक सार है। वो परमात्मा को कैसा खोजे, इसके लिए स्टेप दिया गया। मेरे स्पॉन्सर का भी वही जो उद्दिष्ट है।
कि मेरे को एक उच्च शक्ति से मिला मैं। मीटिंग की भी एक वही उद्देश्य है कि मैं अपनी उच्च शक्ति से कैसे मिला और मेरे में परिवर्तन कैसा हुआ। इसलिए सबसे पहले मुझे तीसरे स्टेप को मानना था। तीसरा स्टेप मुझे निर्णय करने के लिए बोला गया है, देने की बात नहीं है, निर्णय करने की बात है कि मेरा जीवन मेरी इच्छा और मेरा जीवन उसको देने का, जिसको मैं भगवान समझता हूँ। इच्छा, मन में बहुत सारे विचार आते हैं, विचारों के माध्यम से इच्छा प्रकट होती है, और वो इच्छा मेरे पूरे नहीं हुए तो मेरे भावना विकृत होते हैं, और फिर मुझे गुस्सा, चिड़चिड़, अहंकार, तिरस्कार, ये सब होता है। और आज तक मैं जो जीवन जिया हूँ, ये इच्छाओं के माध्यम से तो जिया हूँ, और वो मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, इसकी वजह से तो मेरा जीवन बिखर गया है। तो मेरी इच्छा मेरी जिंदगी को संवार नहीं सकती, इसलिए मेरा जीवन उसके हाथ में देना, इच्छा और जीवन उसके हाथ में देने का मतलब क्या है? उसको देने का मतलब ये है कि मेरी इच्छा और जीवन तू ले ले, और तेरी इच्छा क्या है मैं जान सकूं और उसके ऊपर चल सकूं। ये निर्णय लेने का प्रोग्राम है। मैं अगर निर्णय ले लूं और उसके ऊपर कृति नहीं करूं तो निर्णय लेने का कोई मतलब नहीं। अगर मैं अभी सोचूं कि मुझे अभी चावल बनाने का है, सिर्फ निर्णय ले लूं, मैं उठूंगा नहीं, जाऊंगा नहीं, गैस चालू करूंगा नहीं, चावल लगाऊंगा नहीं, तो निर्णय नहीं रहेगा। मुझे नागपुर में आने का ऐसा मैंने निर्णय किया और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो मेरा निर्णय साकार नहीं हुआ। मुझे अपना निर्णय साकार करने के लिए मेरे को घर से निकलना पड़ेगा, ऑटो लेना पड़ेगा, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन में जाना पड़ेगा, फिर बस से 3 घंटा 4 घंटा बैठना पड़ेगा, और फिर मैं नागपुर पहुंचूंगा, तो मेरा निर्णय साकार हुआ है। तो ये दोस्तों, मेरा निर्णय साकार होने के लिए मुझे ये चीज करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये मुझे अपना निर्णय देने का है, तो इसका क्या मतलब क्या हुआ? तो वेद बुक ने बहुत अच्छे तरह से बताया कि पहली आवश्यकता यह है कि हमें यह स्वीकार कर लेना पड़ेगा कि अपनी इच्छा पे चलने वाला जीवन में कभी सफलता नहीं होती, नहीं मिलती। मैं अपनी इच्छा से जो भी जीवन जिया हूँ उससे मुझे सफलता मिली कि नहीं, उसके आगे ये लिखा है कि हमारा उद्देश्य कितना ही अच्छा क्यों न हो, मेरा उद्देश्य कितना भी अच्छा क्यों न हो, तो भी मैं अपनी इच्छा के माध्यम से जीवन जीता हूँ तो उससे सफल नहीं मिलता। किसी न किसी से टकराव होते ही रहेगा, कोई वस्तु से, कोई चीज से, कोई लोगों से टकराव होते रहेगा। और मेरा अनुभव था, एक अनुभव बताऊंगा कि मेरे पिताजी ने एक मिठाई का बिजनेस डाल के दिए थे मुझे, जो खाना बनाने के लिए बर्तन, शादियों में जो रहते बर्तन, उसका। और पहला कस्टमर आया था मेरे पास, और वो कस्टमर को मैंने रिसीव किया, उसको सामान दिया। उसका जो पैसा लेना था 1320 रुपए, मैं हाजिर न होने की वजह से मेरे पिताजी ने ले लिया। जब मैंने वो कस्टमर को बोला तो मैंने पापा को दे दिया। फिर मैं पापा के पास गया, पापा वो पैसे आए थे, क्योंकि वो पैसे का मैंने कुछ तो भी विचार करके रखा था। तो पापा ने भी बोले कि मजाक, यानी मेरा दिल देखने के लिए बोले, अरे कमलेश मेरे को जरूरत है, मैं रखता हूँ, तो बाद में तू देख लेना। सिर्फ मेरे, यानी वो देख रहे थे कि मेरा रिएक्शन क्या रहता है। और दोस्तों, मेरा रिएक्शन बहुत भयानक था। फिर वहां पे मैं झगड़े पे उतारू आ गया, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। राय का पहाड़ बनाना एक शराबी से सीखे बोलते ना, तो मेरे जैसा शराबी, उसको मान लेना था, थोड़ी देर रुक जाना था। वो सहनशीलता की मेरे को जरूरत थी, धैर्य की जरूरत थी, लेकिन वो चीज मेरे में नहीं थी। मैं आक्रामक था, और उसके माध्यम से मैं झगड़े पे उतर आया। मेरे हाथ में मेरा बच्चा था, और बच्चा रो रहा था। मेरी बीवी बोल रही थी, अजय वो बच्चा रो रहा है ना, अजय आदिश रो रहा है ना, तुम शांत हो रहो। और मैं झगड़े में इतना गूंज हो गया तो आदिश को, मेरे लड़के को, बेड के ऊपर फेंक दिया। और दोस्तों, ऐसे में मैं पिताजी के ऊपर खुन्नस पकड़ लिया। मतलब ऐसा बाप ऐसी मान ले रही थी, अब मैं अपने पाँव के ऊपर खड़ा रहूंगा। और मैं 2 दिन बाद मेरे मिसेस के पास गया, बोला, अरे वंदना, अपने को अपने पाँव पे खड़ा होना है। जी हाँ, लेकिन करेंगे क्या, कैसा करेंगे, पैसा तो है ही नहीं। बोला, देख तेरे पास सोना है, 13 तोला सोना था उस वक्त, तो उसको अपन बेचेंगे, और फिर मैं वारंगल में जाऊंगा, वहां से केक लाऊंगा, चीज लाऊंगा, रसगुल्ला लाऊंगा, यानी जो डेली नीड्स के जो सामान रहेंगे वो लाऊंगा, उसको बेचूंगा। और उसके पीछे का उद्देश्य ऐसा था कि अपना बिजनेस बढ़ाऊंगा, कुछ पैसे जमा होंगे, तो वहां से मैं सोने के लिए तेरे पास पैसा दे दूंगा, और कुछ खाने में जाएगा। मेरा उद्देश्य बहुत अच्छा था, और उद्देश्य की वजह से वो कार्य करते गया। 2 महीना मैं बहुत अच्छे तरह से वो बिजनेस चलाया। मेरी बीबी भी खुश, उसको लगने लगा कि नहीं, मेरा पति कुछ तो भी करेगा।
अच्छा करेगा, बहुत मेहनत ले रहा है, लेकिन मेरा व्यक्तिमत्व कैसा मुझे समझ में नहीं आया था। और वो व्यक्तिमत्व ने मेरा कार्य कर दिया खल्लास। 2 महीने के बाद दुर्गा देवी आई और हम दुर्गा देवी दिखाते थे। तो मैंने क्या किया, 5 दिन पहले से दुर्गा देवी के पीछे बैठ गया, वो पेंडल लगाने के पिक्चर में, रात में फिर पत्ते खेलना, चाय वगैरह, ये काम कुम करना। ये 15 दिन तक मैं अपने बिजनेस की तरफ देखा नहीं। मेरी मिसेज बोल रही थी, मेरी माँ बोल रही थी, अरे वो खराब होने वाली वस्तु है, जाके बेच के तो आ जा, हाँ, जान दे। और दोस्तों 15 दिन के बाद जब मैं उसको देखा तो उसमें पूरी फुफुंदियां लगी थी। मेरा उद्देश्य बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा व्यक्तिमत्व कैसा है मुझे जाना नहीं, और उसके वजह से मेरा पूरा 13 तोला सोना पानी में बह गया। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैं जो जीवन जिया हूँ उसमें मुझे यश नहीं मिलेगा, ये मुझे मान लेना बहुत जरूरी है। और दोस्तों यही चीज नहीं तो मैं अपनी जिंदगी का डायरेक्टर मैं खुद बना हुआ था। बिग बुक में बताया गया कि मैं अपनी जिंदगी का डायरेक्टर, हाँ मैं अपनी जिंदगी डायरेक्टर, मैं जैसा चाहे करूँ, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। बस ऐसा ही था, मैं अपनी मर्जी का मालक था। और मेरे एक्टर कौन थे, जो मेरे साथ रहने वाले वो मेरे एक्टर थे। ए तू ये कर, ए तू वो कर, मैं उनको दिशा निर्देश करता था। और वो मेरे हिसाब से नहीं चले तो फिर मेरे को प्रॉब्लम आ जाती थी, मैं गुस्सा होता था, मैं चिड़चिड़ होता था। और यही मेरा प्रॉब्लम था, समाज में, कार्य क्षेत्र में, भौतिक जीवन में, हर चीज पे मैं अपने हिसाब से जिंदगी चलाने का प्रयत्न किया। मुझे यश बिल्कुल ही नहीं आया दोस्तों। एक अनुभव है मेरा कि अभी कोरोना काल के पहले मेरे पास बहुत पैसे थे, बहुत आवक थी, पैसे बहुत अच्छे थे। लेकिन कोरोना काल के बाद मेरा बिजनेस जो डेकोरेशन का था वो थोड़ा ठप्प हो चुका था। और मेरे पीछे VC के पैसे थे या कोई इंस्टॉलमेंट थे, ऐसे 50,000 का इंस्टॉलमेंट था और घर खर्च के लिए 30,000 रुपए लगते थे, यानी 80,000 रुपए का मेरा खर्चा था। और ये कम से कम 18 महीने तक चलाना था। अब मैं सोच में पड़ गया, मेरे जिंदगी का डायरेक्टर, मेरे जिंदगी का ईश्वर मैं खुद बन गया था। हर 5-5 मिनट में मैं सोचता था अब कैसा होगा, लोग मेरे घर में आएंगे क्या, चिढ़ेंगे क्या, मेरी बदनामी हो चुकी क्या। 5 मिनट के बाद वो रीफिलिंग अगेन एंड अगेन, एक ही चीज, एक ही दुर्भावना बार बार मेरे मन में आता था। और मेरा चेहरा इतना छोटा हो चुका था जैसे कोई संडस मेरे चेहरे पे डाल दिया हो। तो ये 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4, कंटिन्यू 7 दिन तक इसी तरह से मैं बेचे रहा। मेरी मिसेस बोलती थी, अजी परमेश्वर पे विश्वास करो ना, आप मीटिंग में हो ना, विश्वास तो करो। लेकिन सिर्फ वो विश्वास बोलने के लिए थी, उतारने के लिए नहीं थी। लेकिन अचानक क्या हुआ, आते आते एक मंदिर मिला, और मंदिर को मैं जब हॉर्न बजाया तो वहां पे मेरे को ये क्लिक हुआ कि कमलेश तू खुद की अपनी जिंदगी का डायरेक्टर बनना चाहता है क्या। शायद 1-2 दिन पहले मैंने पढ़ा होगा ये। अरे तेरे को नहीं जम रहा है तो परमेश्वर को देना यार, वो संभालेगा ना। और दोस्तों वो चीज मैंने दे दिया और वो हो गया, आसानी से हो गया। जब तक मैं अपनी जिंदगी खुद चलाने का प्रयत्न करूंगा तो होगा नहीं। मैं कैसा हूँ, एक मैं बेवकूफ इंसान हूँ। वो मेरे सर पे एक टोकरी है, भारी वाला वजन है, बोझा है, और ट्रेन में जाने के बावजूद भी वो बोझा मैं सर पे रख रहा हूँ। अरे वो बोझा, वो ट्रेन उठाने वाली है, बोझा उठा के नीचे रखूंगा तो मेरे सर जो वजन से वो उतर जाएगा, हल्का हो जाएगा। लेकिन नहीं, मेरे जिंदगी का मैं ईश्वर, मैं ही उठाऊंगा, दूसरा कोई होता नहीं मुझे। तो ये मैं बेवकूफ नहीं हूं तो कौन हूँ, मेरे जैसा बेवकूफ और कौन हो सकता है। मैं मिसाल हूँ एक बेवकूफी का। तो ये सब चीजें थी दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे बताया गया था कि कमलेश देख, अगर तेरे को ईश्वर के हाथ में देने का है, निर्णय करने का, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आज के बाद मैं अपनी जिंदगी का डायरेक्टर नहीं। मेरे जिंदगी का डायरेक्टर कौन, वो परमेश्वर, और मैं उसका एक्टर। वो मेरा मालिक है, मैं उसका नौकर हूँ। वो मेरा सूत्रधार है, मैं उसकी कठपुतली हूँ। वो मेरा पिता है, मैं उसका बच्चा हूँ। ये चीज मुझे मानना पड़ेगा दोस्तों। ये जब तक ये चीज मैं मानूंगा नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। और ये तीसरा स्टेप मुझे क्या बताता है, ये इंग्लिश में मेरे पहले वाले एक सीनियर सभासद ने बताया था कि बिग बुक में इंग्लिश में ऐसा कहीं लिखा है बोले कि रॉकेट लॉन्च होता है, और रॉकेट जब लॉन्च होता है तो उसकी जब तक मंजिल तक वो पहुंचता नहीं है तब तक वो कहीं रुकता नहीं है। इसी तरह से मेरा ये तीसरा स्टेप है लॉन्च का, जहां पे मैं तीसरे स्टेप में मैं निर्णय लेता हूँ तो इसका जो आखिरी स्टेप है वो 12वां स्टेप है।
वो मेरी मंजिल है, वहां तक मुझे रुकने का नहीं है, कंटिन्यू चलने का मेरे स्पॉन्सर के साथ। और दोस्तों यहाँ पर आने के बाद जो तीसरे स्टेप में बहुत अच्छी आश्वासन दिया है, पान क्रमांक 13 में ये आश्वासन दिया है कि जब हम ये चीज करते, डायरेक्टर वो मेरा, मैं वो मालक मेरा, वो सूत्रधार मेरा, वो मेरा पिता, तब होता क्या है, मुझे एक नया मालक मिल जाता है। और वो मालक सर्वशक्तिवान होने के कारण हमारी सभी जरूरतें पूरे करता है। मुझे जो चाहिए है ना, जो जो मेरी जरूरत है वो मेरी पूरी कर लेता है। तो ये एक आश्वासन दिया, लेकिन वह एक शर्त रखी उन्होंने, और वो शर्त वो है कि हम उनके समीप रहे और उसका कार्य अच्छे ढंग से करें। हम उसके समीप रहे बोले, इसका क्या मतलब है? समीप रहना कहाँ, परमेश्वर कहाँ पर है? दिख तो नहीं रहा, फिर उसके समीप कैसे रहने का है? तो ये 11 स्टेप के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, हमारे फरवरी महीने में एक ऐसा प्रतिबिंब है, वहां पे बताया गया कि एक ही दिन के आधार पे ज्यादा से ज्यादा समय मुझे किसके साथ रहना है? वो परमेश्वर के साथ रहना है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सिर्फ मुझे याद सिर्फ वो परमेश्वर की होना। तो ये चीज मुझे बताया कि उसके समीप रहना है, उसकी शर्तों पे चलने का है। अब मैं ऐसी करूंगा तो सब अच्छा होगा। मेरी हर चीजों में रुचि कम रहेगी, अभी भौतिक चीजों में मेरी रुचि कम रहेगी। ये जो आश्वासन है, ये तीसरे स्टेप में बताया गया, लेकिन ये आश्वासन 11 स्टेप में पूरी होने वाली है। भौतिक चीजों में मुझे रुचि नहीं रहेगी, मुझे सिर्फ रुचि रहेगी तो मेरे परमेश्वर में रुचि रहेगी। तो ये दोस्तों मेरा जो बताया गया था, ये तीसरा स्टेप, वहां पे फिर मुझे रुकना नहीं है। और दोस्तों यहाँ से जब मैंने निर्णय लिया है, तो अभी मुझे आखिरी 11 स्टेप 12 स्टेप तक जाना ही पड़ेगा। और उसका पहला कार्य था, ये जो प्रभावी कार्य करने वाला, प्रभावशाली कार्य, वो था 34 स्टेप। शराब एक बाह्य लक्षण है, शराबीपन ये इंटरनल प्रॉब्लम है। शराब मेरा प्रॉब्लम नहीं, शराबीपन बोला, शराब नहीं बोला, शराबीपन, ये पाश, ये मेरा प्रॉब्लम है। कि जब तक पाश मेरे पास है तब तक वो परमेश्वर मेरे पास आने वाला नहीं है। ये पाश को हटाना, ये शराबीपन को हटाना है। वो बताते हैं ना, एक मटका बहुत गंदा है, वो मटका को अगर निकालने का है तो नल के नीचे रखना पड़ेगा, यानी बहुत सारा स्वच्छ पानी आएगा तो गंदा मटका निकल जाएगा और स्वच्छ पानी भर जाएगा। उसी तरह से ये मेरे अंदर में जो कचरा है, मेरे घर में कचरा जो पड़ा है, मेरे घर में कचरा पड़ा है बोले तो मेरे मनस्थिति में, ये मनस्थिति में कचरा कहाँ से हुआ? ये मैं दैनिक दिन जीवन में जो जीता हूँ, वहां पे जो नेगेटिव चीजें जो होती रहती है, वो नेगेटिव चीजें मेरे मन में बैठी हुई रहती है, और वही नेगेटिव चीजें कहीं ना कहीं मेरे से कार्य करवाती है। तो ये मेरी आत्मा भी बीमार, मेरा मन भी बीमार, और मेरी बुद्धि भी कमजोर। इसके वजह से मेरा स्वभाव जो है, एटीट्यूड है, वो भी कमजोर हो चुका था। तो यहाँ पर अभी मुझे खुद का इन्वेंट्री लेना। खुद की इन्वेंट्री बोले तो शरीर की, बुद्धि की, मन की या आत्मा की। तो ये मुझे अपने आत्मा की इन्वेंट्री लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे जो बताया था कि जो रोष है, खुन्नस है, नाराजगी है, ये एक नंबर का शत्रु है, और इसी ने हमें ज्यादा बर्बाद किया है। शराब ने हमको ज्यादा बर्बाद नहीं किया, ये खुन्नस ने हमको ज्यादा बर्बाद किया है, और इसी के वजह से हमें आध्यात्मिक बीमारी पैदा होती है। ये जो खुन्नस है, ये एक माँ है, और उससे जो बच्चे पैदा होते हैं वो आध्यात्मिक बीमारी। ये खुन्नस एक जननी है, आध्यात्मिक बीमारी की जननी है। और जहाँ पे खुन्नस रहता है वो घर में आनंद आ ही नहीं सकता, खुशी आ ही नहीं सकती। ये कहीं ना कहीं, ये मेरे को चौथा स्टेप मुझे बताया था। इसलिए यहाँ पे जो बताया गया था कि ये एक आध्यात्मिक बीमारी है, ये आत्मा को लगने वाली ये बीमारी है। हम मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार तो है ही है, लेकिन हम आध्यात्मिक बीमार भी है। हमको खुद का अध्ययन भी करना पड़ेगा, हम आध्यात्मिक बीमारी है। और जब हम आध्यात्मिक रोग को काबू कर लेते हैं, तब हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तो मेरे मन को लगी वाली बीमारी है, तो मन के ऊपर मुझे काम करना नहीं है, मानसिकता के ऊपर मुझे काम करना नहीं है। ये शरीर को जो हुई है, ये शरीर के भी ऊपर मुझे कार्य करना नहीं है। मुझे कार्य करना है मेरे खुद के ऊपर, आध्यात्मिक रूप काबू में आ जाएगा तो फिर ये मान और शरीर ठीक हो जाएगा। तो मुझे आध्यात्मिकता के ऊपर कार्य करने का दोस्तों, तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? तो चौथी स्टेप में मुझे बताया था कि कमलेश, जिसके ऊपर तेरे को गुस्सा है, नाराजगी है, संताप, ये सब एक ही चीज है, उसका नाम लिख, और उसके ऊपर नाराज क्यों है उसका कारण लिख।
और उसके वजह से क्या प्रॉब्लम हुई है, कहाँ पे ये पड़ गया है मेरा, यानी प्रॉब्लम हो रही है, वो चीज यानी 3 नैसर्गिक प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है। और मैंने वो नाम लिखना चालू किया, उससे कारण लिखना चालू किया। जब मैंने उसको देखा, जो नाम और कारण लिखा, और जो मेरे आकांक्षा है उस पर ठेस पहुंची, तो मेरे बिग बुक, मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि कमलेश अभी इसको दोबारा देख, पढ़, कारण में तेरे को क्या समझ में आ रहा है। तो दोस्तों जब मैं कारण देखा, तो कारण में बिग बुक में लिखा है, बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि जब मैं कारण देखता हूँ तो कारण में मुझे ये समझ में आता है कि ये दुनिया और यहाँ की दुनिया की जो लोग है, ये हमेशा गलत रहे, ये लोग गलत है। मैं आत्मिक स्थिति में कभी देखा नहीं, मैं भौतिक की तरफ ही ज्यादा ध्यान दिया, यानी मैं दूसरों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। मेरी बीवी गलत है, मेरे बच्चे गलत है, मेरे माँ बाप गलत है, वो मेरे एक सभासद गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ये लोग गलत है करके मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं इनके ऊपर खुन्नस हूं। अगर ये लोग अच्छे से जीवन जिएंगे तो इनके ऊपर मेरे को खुन्नस कैसे रहेंगी। तो स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि कमलेश, तेरे रिमोट की चाबी तेरे पास रहना चाहिए कि उसके पास रहना चाहिए। बोला मेरे पास। फिर गुस्सा होना या न होना ये तेरे हाथ में रहना चाहिए, उनके हाथ में रहना चाहिए। बोला मेरे हाथ में। फिर ये लोग गलत कार्य हो रहे हैं तो फिर तू क्यों गुस्सा हो रहा है? प्रॉब्लम तेरे में है, उनमें नहीं है। ये चीज मुझे बताने का प्रयत्न करने लगे दोस्तों, और ये चीज मैंने माना कि हाँ यार बराबर है कि ये ऐसा ही है। फिर उन्होंने और से एक बार वो जो लिखा था उसको और से तीसरी बार मुझे बताया गया कि कमलेश देख, इससे तेरे को क्या समझ में आ रहा है, इसके तरफ देख। और वो मेरे को बिग बुक पढ़ा के जब देखे तो उसके तरफ देखने का जो दृष्टिकोण था वो अब दूसरा हो गया था। अब मैं दूसरे दृष्टिकोण से तरफ से देख रहा था, और मैं अब ये देख पा रहा था कि ये लोग मुझ में हावी हो गए हैं। ये कुछ भी करे, चाहे सही करो या गलत करे, ये मुझे खुन्नस आएगी चाहिए इनके ऊपर। मेरे को जिनके ऊपर खुन्नस है वो सही करो या गलत करो, मुझे गुस्सा आएगा ही आएगा। ये खुन्नस में मुझे मारने की शक्ति है। मतलब हाँ यार बरोबर है, ये तो जिनके ऊपर खुन्नस थी उनके एक भी अच्छे कार्य में देख नहीं पाया था। अच्छे कार्य में भी उनकी गलत निकलता था। अरे वो उसका ये कारण होगा ना, इसलिए ऐसा कर रहा है ना, मैं उसको जानता नहीं हूँ क्या, इसका ये मतलब है करके उसके पास जा रहा है, ये दिखाने के लिए ऐसा ऐसा कर रहा है। ये ब्लैक बोर्ड क्यों लिख रहा है, वो अपने आप को दिखाने के लिए कर रहा है, ये ऐसा थोड़ी ना, मैं उसको जानता नहीं हूँ क्या। यानी वो कुछ भी कार्य करे मुझ में वो खुन्नस आती ही रहेगी। उसमें वो जो लोग है उनको मेरे को मारने की वो शक्ति उनमें है, वो शक्ति रखते हैं। लेकिन मुझे ये खुन्नस से तो दूर होना ही पड़ेगा। मगर मैं ये खुन्नस से दूर कैसे हूँ? क्या करना पड़ेगा मुझे खुन्नस से दूर होने के लिए? जैसे मध्यपाश से दूर होने के लिए मेरे पास वो शक्ति नहीं है। ये बीमारी से दूर होने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं है, मुझे परमेश्वर की शक्ति चाहिए। उसी तरह से ये रोष को दूर रखने के लिए भी मेरे पास तो शक्ति नहीं है, यहाँ पे मैं शक्तिहीन हूँ, और ये चीज मुझे जानना पड़ेगा। फिर दोस्तों मुझे ये सब चीज होने के बाद फिर मुझे बताया गया कि कमलेश देख, ये सामने वाले लोग है, ये एक आध्यात्मिक बीमार है जैसे तू है। तू परिपूर्ण है क्या? तेरे से गलती नहीं होती है क्या? बोला हाँ होती है। फिर तू ये क्यों चाहता है कि उनसे गलती न हो? वो भी आध्यात्मिक बीमार है। तू ज्यादा होगा, वो थोड़े कम होंगे, लेकिन वो आध्यात्मिक बीमार है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उसके लिए प्रेयर कर सकता हूँ, हे ईश्वर, वो आध्यात्मिक बीमार है, उनको जो चाहिए वो दे। उसको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, उसको वो दोस्त चाहिए, उसको ये दोस्त चाहिए, उसको जो चाहिए वो उसको दे दे, बस मुझे गुस्सा मत आने दे। ये ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ दोस्तों। वो नो यार, समय तो बहुत हो गया यार, भाव में भर गया मैं। तो चलो दोस्तों, तो ये 34 स्टेप जब मैं देखता हूँ, फिर उसके बाद मैंने, ये तो बात सही होगी कि इनकी इन्वेंट्री हो चुकी है, लेकिन मेरी इन्वेंट्री का क्या? तो मैंने उनके साथ क्या किया, मैंने क्या प्रॉब्लम किया? तो जो आध्यात्मिकता की जो जन्मी है, वो निराशा, वो खुन्नस, वो अस्थिरपन, वो चिड़चिड़ापन, वो अकेलापन, इसके वजह से मैं उनके ऊपर रिएक्ट होता हूँ, फिर मैं उनके ऊपर चिढ़ता हूँ। ये मेरी इन्वेंट्री है एक्चुअली, और ये इन्वेंट्री को मुझे देखने का है। और ये इन्वेंट्री करते हो मुझे ईमानदार, खुला मन और इच्छे की तैयारी होना, तीनों भी चीज होना, ये आगे कुछ जमेगा नहीं है। और दोस्तों यह जब मैं 5वें स्टेप में परमेश्वर स्पॉन्सर के सामने रखता हूँ, तो मुझे एक अलग यानी हल्केपन की भावना आती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर मेरे साथ है। जो चीज मुझे चाहिए थी, वो जो शांति, सुख, समाधान, आनंद, प्रेम, वो थोड़ा थोड़ा मिलने की
हो रही थी दोस्तों। और ये 5वां स्टेप मेरा पूरा हो जाता है, चौथा 5वां, तो फिर 6वें और 7वें स्टेप की तरफ मुझे मेरा स्पॉन्सर लेके आया था। 6वां स्टेप क्या बोलता है कि मेरे चरित्र की कमजोरी को दूर कर दे, मेरे चरित्र दोष को दूर कर दे। कहने का क्या मतलब है, 6वें स्टेप में मुझे बताया गया था ये बालक और मर्दों के बीच का फर्क है। एक बालक को जब उसको कोई दवाखाना लेके जाने का रहता है तो वो नाना हरकतें करता है, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नीचे गिर जाएगा, अपने आप को रास्ते पे मेरे घसीट करेगा, मैं नहीं आऊंगा करके। ये बचपना है वो बालक में। मर्द में क्या है, अगर उसको बीमारी आई तो उसको ऐसा लेके जाना नहीं पड़ता, वो चुपचाप चले जाता है। तो वो जो मर्द में मैच्योरिटी है। लेकिन जब मैंने देखा, मैं 48 साल का हो गया था, ए में आके 13 साल हो गए थे मुझे, लेकिन वो मैच्योरिटी नहीं थी ना। कब नाराज होना है, कब नहीं होना है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे समझ नहीं थी ना। मैं एक छोटे बच्चे समझ कार्य कर रहा था ना। तो ये मेरे को मैच्योरिटी नहीं थी दोस्तों। ये बचपना और मर्द जो मैच्योरिटी मुझे चाहिए थी, वो समझ मुझे चाहिए थी, वो समझ नहीं थी। तो दोस्तों ये चरित्र दोष को निकालने के लिए मुझे करना क्या करना पड़ेगा, तो दर्द को सहना पड़ेगा। ये एक्शन का है प्रोग्राम, मुझे इच्छुकता का प्रोग्राम है। ये इच्छे की तैयारी करना पड़ेगा। इच्छे की तैयारी से मुझे वो दर्द को सहना पड़ेगा। जो चीजों को मुझे लाना है उसके लिए दर्द सहना पड़ेगा, नहीं तो दर्द को नहीं सहने की वजह से जो निश्चित सजा मिलेगी उसको तू पा ले। ये एल्कोहलिक एड्स बताता है दोस्तों। और दोस्तों जैसे एक गाड़ी पहाड़ पे चढ़ती रहती है, तो गाड़ी चढ़ते वो पहाड़ पे चलते तो एक्सीलेटर पे पाँव हमेशा देना पड़ता है। तो इसी तरह से अब मैं 6वें स्टेप का हूँ, अभी मैं परमेश्वर से विनती कर रहा हूँ कि ये मेरे चरित्र दोष को निकाल दे। यानी मुझे हमेशा परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, परमेश्वर को हमेशा याद रहना पड़ेगा, उसको अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा, मुझे उसकी जिंदगी में जाना पड़ेगा। उसके सिवा दूसरा कोई पर्याय नहीं है, मुझे जाना ही पड़ेगा। एक्सीलेटर पे पाँव देना बोले तो मेरे को परमेश्वर के ऊपर कहीं ना कहीं विश्वास रखते ही रहना पड़ेगा दोस्तों। और जब मैं 7वें स्टेप में आता हूँ तो चरित्र की इन कमजोरियों को दूर कर दो। चरित्र की कमजोरी तो बोले तो क्या है, 6वां स्टेप जो है ये कैरेक्टर डिफेक्ट का गोडाउन है। और 7वां स्टेप जो है वो शोरूम में जो एक एक चीज आती है ना, गाड़ी गुड़ी, वो है। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे ऐसा ही बताया था। ये 6वें स्टेप में मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट अंदर बैठे हैं, लेकिन एक साथ पूरे कैरेक्टर डिफेक्ट कार्य कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। पैसे की लालच आएगी तभी वो उभर के आ जाएगा, हवस का आ गया तो वो उभर के आएगा। तो दोस्तों ये इसके तरफ मुझे देखने का है। जैसा मेरा जो मनस्थिति है ये एक कचरा की पेटी बन चुकी है। ये कचरे की पेटी नहीं है, ये कचरा कांड नहीं है। मेरी मनस्थिति, मानसिकता, मेरा मन स्वच्छ होना, तो ये गोडाउन का कचरा निकालना पड़ेगा। अगर एक टोकरी में आम है और उसमें एक आम सड़ा रहा तो एक आम को निकालना पड़ेगा, नहीं तो पूरे आम को सड़ा देगा। इसलिए मेरे जो मन में जो कचरा पड़ा हुआ है वो सब निकालना पड़ेगा। उसके लिए मेरी तैयारी लाना बहुत जरूरी है। ये कदम तैयारी लाने के लिए बोलता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बताया है कि जो प्रेयर में बताया है ना, कि मेरी अच्छाई और बुराई सब तू ले ले और तू अपने हिसाब से मुझे निर्माण कर। अच्छाई भी ले ले तू और बुराई भी ले ले। तो अच्छाई लेने के लिए क्या जरूरत है, बुराई चलो ठीक है, लेकिन अच्छाई क्यों लेने के लिए बोला गया है। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि देख कमलेश, अच्छाई के पीछे भी बुराई को लेके बुराई रहती है। जैसे कि मैं लड़की को छेड़ता नहीं हूँ, मेरा लड़कियों का कोई लफड़ा है नहीं, मैं घर पे पूरा ध्यान देता हूँ, यानी अच्छाई के पीछे मैं बुराई को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं पैसे कमाता हूँ, मैं बच्चों की तरफ ध्यान देता हूँ, मैं फीस देता हूँ, मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं शराब पीता हूँ लेकिन मैं घर की तरफ ध्यान देता हूँ, मैं शराब पीता हूँ लेकिन मैं झगड़े करता नहीं हूँ, मैं शराब पीता हूँ लेकिन मैं अपने आप को ठीक रख रहा हूँ, समाज में मेरा नाम बदनाम नहीं हुआ है। अच्छाई की आड़ में मैं बुराई का प्रैक्टिस करते रहता हूँ। तो ये जो 7वां स्टेप है दोस्तों, मेरा अच्छाई और बुराई वो दोनों भी मुझे वो देने का है परमेश्वर के हवाले। क्योंकि ये अच्छाई की वजह से ही मेरे में अहंकार आता है और ये अहंकार ही मुझे बुराई की प्रैक्टिस करने की ये करती है दोस्तों। तो ये चरित्र दोषों को निकालने के लिए मुझे पूरी इच्छा की तैयारी करना पड़ेगा। वो किस लिए करना पड़ेगा? हाँ बस हाँ 8 मिनट लूंगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि चलेगा कि बंद कट कर दो। बस ये 7 स्टेप बस 5 मिनट। हाँ बस थोड़ा हाँ चलो ठीक है ले लेता हूँ। तो ये दोस्तों 7वां स्टेप विनम्रता की बात बोलती है। विनम्रता बोले तो
सत्य परिस्थिति को स्वीकार करके एक्सेप्ट करके उसको बदल करने का प्रोग्राम, उसमें बदलाव लाने का, इसे विनम्रता कही गई है। और अच्छाई और बुराई बोले तो अगर मेरा मोबाइल खराब हो जाता है तो मैं मोबाइल की खराबी निकाल के नहीं देता हूँ जो मोबाइल सुधारने वाले को, उसको मैं पूरा ही दे देता हूँ। तो अच्छाई भी ले ले और बुराई भी ले ले। तो मेरा जो कैरेक्टर डिफेक्ट है 6वां स्टेप और 7वां स्टेप शॉर्ट कविंग, तो ये जो चीज है दोस्तों इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। एक गुड़ है, एक अनुभव बताया था, एक गुड़ है उसके ऊपर बहुत सारा कीचड़ पड़ा है, तो उसकी जो सुगंध है वो सुगंध वो चींटी मकोड़े की तरफ नहीं जाएगी जब तक वो गुड़ के ऊपर का कचरा निकलेगा नहीं। उसी तरह से मेरे आत्मा में ये कैरेक्टर डिफेक्ट का कचरा लगा हुआ है। ये जब तक कैरेक्टर डिफेक्ट का कचरा निकलने वाला नहीं तब तक वो उसके गुण उजागर, यानी मेरे आत्मा में वो गुण है, 7 गुण पहले से थे। मैं जब बचपन से पैदा होकर आया ये 7 गुणों से ही आया, लेकिन ये कैरेक्टर डिफेक्ट इतने हावी हो चुके थे कि वो गुणों को दबा दिया। अब वो अवगुणों को निकालने के लिए परमेश्वर की रोशनी होना चाहिए, और परमेश्वर की रोशनी जब अवगुण पे पड़ेगी वो नीचे जाएगी और गुण उभरते आएंगे। इसलिए मुझे चरित्र दोष के बजाय चरित्र बल का ये करना पड़ेगा। जहाँ गुस्सा है वहाँ करुणा लाना पड़ेगा, जहाँ आक्रामक है वहाँ पे धीरजवान लाना पड़ेगा, जहाँ उदासीनता है वहाँ कुतिशील, जहाँ अशांति है वहाँ शांत, जहाँ अज्ञान है वह ज्ञान, जहाँ अपवित्र पवित्र। यानी बुराई को हटाओ और अच्छाई की प्रैक्टिस करो। ये चीज करना है दोस्तों 7वें स्टेप में। 8वें स्टेप में भरपाई की बात बताई गई है। मुझे अपनी भरपाई करनी है शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से। जहाँ पे शारीरिक है शारीरिक रूप से करना है, जहाँ मानसिक है मानसिक रूप से, और जहाँ आर्थिक है आर्थिक रूप से। तो दोस्तों शारीरिक और मानसिक रूप से तो मैंने तैयारी कर लिया था और वो भरपाई कर रहा हूँ मेरे घर में, मेरे कार्य क्षेत्र में। और भरपाई करना बोले तो क्या, ये गुणों का आचरण करना। अभी वो गुणों का आचरण कर रहा हूँ, वही है मेरी भरपाई। उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ। तो ये जो अच्छा व्यवहार है, अभी मुझे माफ कर दे वाला काम नहीं है। मैं स्पॉन्सर को बोला था कि अभी मैं माफी हूँ, अभी मांगने की कोई जरूरत नहीं, बस एक्शन कर बोले तो। और वो एक्शन करने लगा, एक सभासद के साथ, समाज के साथ, परिवार के साथ। तो ये भरपाई करने लगा। और जो कुछ आर्थिक भरपाई, ये जो मेरा स्वार्थ था, ये मुझे आर्थिक भरपाई करने नहीं देती, तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। ये ये निकालना ही पड़ेगा। और शॉर्ट को निकालने के लिए जो कुछ भी मेरी भरपाई थी वो भरपाई में पूरा करने लगा। 8वां 9वां स्टेप, 10वें स्टेप में मुझे और कुछ नहीं करना था। 1 से लेकर 9 स्टेप तक जो कुछ भी मैंने कार्य किया उसको 10वें स्टेप में मुझे लागू करना था। एक एक दिन के आधार पे 1 से 9 स्टेप को आचरण में लाने का है, और वो आचरण में मुझे अच्छाइयों को लाने का है, बुराइयों को नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरा 11वां स्टेप। जब तक मैं 11वें स्टेप तक आऊंगा नहीं तब तो कुछ होने वाला भी नहीं। 10 स्टेप करके 11वां स्टेप छोड़ देता बोले तो कोई मतलब का नहीं रहेगा इतना करने का। तो 11वां स्टेप मेडिटेशन के माध्यम से भगवान से मुझे संपर्क करना पड़ेगा, भगवान से वो शक्ति लेना पड़ेगा। तो भगवान वो मुझे वो शक्ति देता है दोस्तों। ये शारीरिक शक्ति नहीं। 12/12 में 11 स्टेप में बताया है कि शरीर को जिंदा रखने के लिए उसको पानी, हवा, धूप, अनाज की जरूरत है। उसी तरह से आत्मा को ठीक होने के लिए, अच्छा रखने के लिए उसे गुणों की जरूरत है, और वो गुण सिर्फ परमात्मा के पास है। ये भौतिकता में वो गुण नहीं है, वो परमात्मा के पास गुण है। और जब मैं मेडिटेशन में जो भगवान के पास जाता हूँ, कल्पना के माध्यम से जाता हूँ और उससे वो शक्तियां लेता हूँ, और जो फिर शक्तियां मेरे जो गुणों में प्रज्वलित कर देती है, और वो शक्ति कहीं ना कहीं प्रज्वलित होती है, और वो शक्ति के माध्यम से आत्मा में शक्ति आती है। फिर मैं मन को, वो आत्मा की वजह से मन को कंट्रोल करता हूँ, बुद्धि को कंट्रोल करता हूँ, और मेरा स्वभाव बहुत अच्छा होता है, जो दूसरे स्टेप में मुझे बताया गया था, आध्यात्मिक अनुभूति। ये आध्यात्मिक अनुभूति मुझे होती रहती है। और यही स्टेप 12वां स्टेप जो मुझे मिला है, मुझे क्या मिला है, ये मीटिंग का मैसेज नहीं देना, चलो बाबा शराब मीटिंग, ये तो देना ही देना है, लेकिन मेरे में परिवर्तन क्या हुआ है, आज मैं कैसा जी रहा हूँ, मेरे विचारों में, मेरे भावनाओं में कैसे परिवर्तन है, ये चीज मुझे देने का है दोस्तों। और ये जब मैं जितना देता हूँ उतना ही दोस्तों मेरे पास मिलते जाते हैं। इसलिए 11 स्टेप में जो बताया गया है, जहाँ डर है मैं वहाँ विश्वास ला सकूं, जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश ला सकूं, जहाँ नफरत है वहाँ पे प्यार ला सकूं। तो ये लाना है बोलते मेरे अंदर नहीं दे रखना है, ये अपने भाइयों जिसके साथ मैं संपर्क में होता हूँ उनके साथ बांटना है। उसको प्रेम दूं, उसे शक्ति दूं, उसे शांति दूं, उसे पैसा दूं, जो चाहिए उसको सब कुछ मुझे देना है। यही परमेश्वर का कार्य है, और यही मैं परमेश्वर का कार्य करता हूँ तो मुझ में वो शक्ति का संचार होते हैं। एक मुझे नई दिशा मिलती है, मुझे एक नया मार्ग मिलता है, जिसके ऊपर मैं खुशहाल उद्देश्यपूर्ण जीवन और स्वतंत्र जीवन जी सकता हूँ दोस्तों। यही चीज मैं कर रहा हूँ। आधे अधूरे प्रयासों से मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ।
मैं ईश्वर तक पहुंच नहीं पाया, ईश्वर की इच्छा क्या है मैं समझ नहीं पाया। मुझे पूरा प्रयास करना पड़ेगा, इसलिए बताया गया था कि हम उस मोड़ पे खड़े हैं। मैं एक ऐसे मोड़ पे, तीसरे स्टेप में आके ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ, मुझे आगे का चौराहे पे खड़ा हूँ, 3 रास्ते कहाँ पे जाने वाले मुझे पता नहीं। इसलिए मैं परमेश्वर से विनती करता हूँ कि मेरा संरक्षण कर और मुझे अपने पनाह में ले और तेरी इच्छा के अनुसार मैं जीऊँ। तो तीसरे स्टेप की प्रेयर मैं हमेशा करता हूँ, 7वें स्टेप की प्रेयर कर रहा हूँ, परमेश्वर से ज्यादा टचिंग में रहता हूँ दोस्तों। और इसी की वजह से आज मैं शराब का जहरीला घूंट तो लिया नहीं हूँ, ये बाह्य लक्षण है, लेकिन इंटरनल लक्षण जो है, आज मैं खुशी का, शांति का, आनंद का, सुख का, शक्ति का ये ले पा रहा हूँ दोस्तों, और यही बांट रहा हूँ। इस वजह से आज मेरे परिवार में अच्छा है, समाज में अच्छा है, एक मीटिंग में अच्छा है, हर तरफ हरियाली हरियाली है दोस्तों, और जीने का मैं आनंद ले रहा हूँ। चेयरमैन साहब ने मुझे बोलने का मौका दिए और आप लोगों ने वो शांतिपूर्वक सुने, मैंने 9 मिनट ज्यादा ले लिया, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और धन्यवाद। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.aagsoindia.org और अपने आसपास एए मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।